लाल की। भक्तजनों, आपको देखा था मुझे कंजूस की बात याद आ रही। कंजूस सेठ जी थे, डूब रहे थे और कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तो नगर के लोग बोलते हैं हाथ दीजिए, नहीं दे रहे। एक महात्मा जी निकले, कहते क्या हो गया यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कहते जी अपने वही सेठ जी वो पानी में गिर गए हैं, बचाओ बचाओ कह रहे, हम हाथ देते हैं, हम कहते हैं हाथ दीजिए देते नहीं। वो कहते हैं आपको पता है ना सेठ जी कंजूस है, देते नहीं है लेते। तो बोलो सेठ जी हाथ ले लो। उन्होंने कहा सेठ जी हाथ ले लो। सेठ जी ने हाथ दिया, बाहर आ गए। तो कंजूस मत बनिए, यानी कि भगवान को अपना हाथ दे दीजिए। ये कथा इसी रूप में आई है, कथा की त्रिवेणी, कथा का ये प्रयागराज, ये कुंभ आपको तब इससे बचने का उपाय भागवत महापुराण का 12वां स्कंद है और उसका चतुर्थ अध्याय है जिसका 45वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं पुंसाम दोषान कलिकृतान द्रव्यम देशात् संभवान हरितम हरिति चित्तो पुरुषोत्तमः। वो कहते हैं कि भाई ये कलयुग करता क्या है? कलयुग आपके अंदर आ गया, आपके मन को दूषित कर दिया। अब वो दूषित व्यक्ति जिसके विचार ही गलत हो गए, जो अन्याय करता है, अधर्म करता है, उसके मन को ही जब उसने पकड़ लिया, मन को दूषित किया, और वो व्यक्ति जहां जाएगा वो स्थान भी दूषित होगा, वो वस्तु भी दूषित हो जाएगी, क्योंकि उसने मन को पकड़ रखा है। नहीं, अब उस व्यक्ति का तो दोष नहीं है क्योंकि तो कलयुग की पकड़ में आया हुआ है। तो फिर क्या कहते हैं व्यास जी इसका उपाय? वो कहते करना कुछ नहीं है, वो कहते दोषान सर्वान चित्तस्थो पुरुषोत्तमः। ये सभी दोष कलयुग के समाप्त हो सकते हैं अगर मन के अंदर बैठे उस भगवान का तुम दर्शन कर लोगे, पुरुषोत्तम नारायण का साक्षात्कार कर लोगे, यानी उनकी डायरेक्ट परसेप्शन को प्राप्त कर लोगे। तो फिर कलयुग तुम्हारे मन को चंचल नहीं कर पाएगा, कलयुग ये माया में तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। कलयुग तुम्हारा जो मन होगा ना वो भगवान से कनेक्टेड रहेगा। आप घर में रहेंगे, कनेक्शन भगवान के साथ होगा, गृहस्थी के सारे कार्य करेंगे, संसार के सभी कार्य में अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे। ये होगा वो ईश्वर जो हमारे अंदर है, कहते हैं उसका दर्शन करना होगा। अब आप में से किसी का प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर और अंदर? जी हाँ। एक बार शिरडी के साईं बाबा के पास एक भक्त आया जिज्ञासु, बाबा ईश्वर है? कहते हैं दिखाई देता है। बाबा ने कहा बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन कैसे? वो कहते हैं वो दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ, शिरडी के साईं बाबा ने प्रश्न किया जिज्ञासु से, क्या दूध के अंदर घी होता है? कहते होता है। तो बाबा कहते दिखता तो है नहीं। वो व्यक्ति कहता जी पहले उसे जामुन लगाएंगे, दही बनाएंगे, दही को भिगोएंगे, फिर तो मक्खन आएगा। वो कहते हैं युक्ति का प्रयोग किया ना तुमने इस चीज के लिए। हो कहते बिल्कुल। वो कहते ऐसे वो ईश्वर जो कण कण में है, तुम्हारे अंदर भी है, मैं तुम्हें को ब्रह्म ज्ञान की युक्ति दूंगा जिसके द्वारा वो तुम्हें दिख भी जाएगा, जो तुम्हारे अंदर है वो प्रकट हो जाएगा। अभी तो अप्रकट है। अब हम चलते हैं रामचरितमानस की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते अस्प्रभु हृदय अचत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखाई। वो ईश्वर सभी के अंदर है, सभी के अंदर है वो ईश्वर। लेकिन ये सब कह रहे उच्च कोटि के संत तुलसीदास जी, लेकिन वो अप्रकट है। प्रकट नहीं, इससे लाभ नहीं मिल रहा है। अप्रकट है कैसे? अब मान लीजिए सर्दी है, कोई कपास का ढेर आपके आगे लगा दे, इसमें भी ऊनी वस्त्र निकाल ले, हम कहेंगे है वो ये कैसे निकाले ऊनी के वस्त्र? ऊनी वस्त्र इसके अंदर से सूती कपड़ा और कपड़े बनाने का एक ढंग होता है, वो बनेगा, एक प्रोसेस होगा, फिर उसे पहनेंगे तो सर्दी रुकेगी। अब कोई हीरा ले आए और कहे इसमें तुम्हारी मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, हम कहेंगे नहीं, इसको धन के रूप में परिणत करवाएंगे इस हीरे को, फिर धन आएगा, धन से तो सारी चीजें खरीदेंगे ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं वो ईश्वर अंदर है, बाहर तो है लेकिन वो अंदर भी है भाई, लेकिन अप्रकट है, अभी प्रकट नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं मिला, इसलिए वो देखा नहीं। तो इसलिए अभी हम भटक रहे हैं, अब दुखी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, परिवार के संबंधों से हम परेशान होते, स्ट्रेस एंजाइटी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो प्रकट नहीं है। अब श्रीमद् भागवत गीता की ओर चलिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी भूत प्राणियों के अंदर विराजमान हूँ। कितनी बड़ी बात। अब देखिए हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, आपकी दुकान का उद्घाटन करवाना है, घर का मुहूर्त करवाना है, कोई अच्छा शुभ काम करवाना है, तो वहां पर करने के लिए, हवन यज्ञ करने के लिए कलश रखा जाता है, रखा जाता है नहीं? रखा जाता है। कलश में नारियल, ये कलश क्यों, ये कुंभ क्यों रखा जाता है? जैसे वहाँ कुंभ में चल रहा है जैसे, तो कुंभ क्यों रखा जाता है? कुंभ का अर्थ क्या है? उस कुंभ को प्रतीक माना गया है कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी,
कहते हैं अगर श्लोक बताने लगे तो समय निकल जाएगा। ये कुंभ है, कुंभ के अग्रभाग में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उसके अंदर 7 समुद्र होते हैं, उसके अंदर नदियों का जल होता है, उसके अंदर जितनी भी देवी देवता, जितनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा है, वो सारे अंश होते हैं। उस कलश की इसलिए पूजा की जाती है, इसलिए वो कुंभ रखा जाता है सज्जनों। कथा से पहले कलश यात्रा निकाली जाती इसीलिए। और इसी बात को कुंभ को घट भी कहा जाता है, हमारे अंतःकरण का प्रतीक है वो कुंभ। और इस बात को कबीरदास जी ने कहा, वो कहते इस घट अंदर 7 समंदर इसी में सृजनहारा, इस घट अंदर 4 सितारे इसी में नौ तारा। उन्होंने बात खत्म कर दी, जैसे वो कलश में कहते सब कुछ है, तुम्हारे अंदर जो ये घट है इसमें भी भगवान है, 4 सितारे हैं, जो तुम प्रकृति में नजारे देखते हो सब तुम्हारे अंदर है। ये कबीर जी ने समझाया। जब किसी व्यक्ति हो जाती है तो चिता होने से पहले एक रिचुअल किया जाता है। यहाँ मंदिर पर जो घड़ा प्रमुख व्यक्ति घड़ा रखते हैं, वो रखते हैं, घड़ा आपसे घट कहते हैं, उससे जल डालकर क्षीण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे वो जल खत्म होता है सिराने आकर उस घड़े को फोड़ देते हैं। करते ही नहीं रिचुअल। ये क्यों फोड़ा गया कि कुंभ तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही ईश्वर ने वो संपत्ति दी थी, दिव्य ऊर्जा दी थी, जो समाप्त कर दी तुमने यूं ही दुनिया के अंदर। क्या उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसका साक्षात्कार भी किया कि नहीं किया? जो ईश्वर ने कीमती समय दिया था, लोग तुम्हारा समाप्त हो गया, ये घड़ा फट गया, समाप्त सब कुछ। ये कहानी है सबकी। इसीलिए कबीर जी ने इसे घट कहकर संबोधित किया। हमारे आप के शरीर के अंदर ये सारा ब्रह्मांड कैसे आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अब देखिए टेक्नोलॉजी की बुक में बात करिए, अगर टेक्निकल बात तो यही है, जैसे एक हार्ड ड्राइव होती है, एक पेन ड्राइव होती है, कितनी छोटी सी लगती है, सीमित सी आकार में, लेकिन उसके अंदर कितना डेटा जो आ जाता है, गीगाबाइट्स का डेटा उसमें हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसे कैसे करते हैं? बाइनरी फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में उसे हम डिजिटल फॉर्म में उस डेटा को उसमें स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं। देखने में छोटी है, ठीक ऐसे देखने में ये मानव शरीर कितना छोटे आकार का लगता है, लेकिन इसके अंदर भगवान ने माइक्रोचिप लगाई है। अगर आपके पास वो ब्रह्म ज्ञान है, परफेक्ट मास्टर गुरु है, तो वो इस माइक्रोचिप को खोलते हैं और अंदर के नजारे जो और प्रकट है वो प्रकट होने लग जाते हैं। सब हमारे अंदर है सचमुच, सब कुछ हमारे भीतर है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया था, उसने कहा आप काली माँ की पूजा करते हैं और आप कहते हैं आप लोग कि काली माँ के 2 रूप में ब्रह्मांड समाये हैं और काली माँ इतनी विशाल बड़ी आकार